हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी लास्ट वीडियो में मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आगे के टॉपिक्स भी कंप्लीट करने चाहिए। तो आज मैं बेसिकली बजट की बात करूंगी और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूंगी। तो बेसिकली जब हम बजट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसे कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करेंगे। तो आप देखोगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो बजट टर्म कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। तो क्या बजट का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं? तो नहीं, ऐसा गलत है। आर्टिकल 112 में बजट के बारे में लिखा गया है, लेकिन वहाँ पर बजट टर्म की जगह जिस टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया गया है दैट इज़ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और बेसिकली जब हम बात करते हैं कि आज के टाइम पर ये जो टर्म है बजट, ये इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है कि किसी ने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सुना ही नहीं है। और हालांकि बजट वर्ड हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, लेकिन बजट वर्ड की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है कि हम सब बेसिकली बजट वर्ड ही यूज़ करते हैं। हमारा फाइनेंशियल ईयर हर साल 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 ऑफ द मार्च में ख़त्म होता है। और वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनके अलग अलग टाइम पीरियड रहते हैं उनके फाइनेंशियल ईयर के। फॉर एग्जांपल अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो उसमें इंडिया के हिसाब से चलता है, दैट इज़ 1 अप्रैल टू 31 ऑफ द मार्च। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 1 जनवरी को उनका स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर में उनका जो फाइनेंशियल ईयर है वो ख़त्म हो जाता है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बजट कि एग्जैक्टली बजट है क्या। तो बजट जो है ये बेसिकली स्टेटमेंट है किस चीज़ की, ऑफ द रिसीट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि हमारी सरकार पूरे फाइनेंशियल ईयर में, पूरे साल में कितना खर्चा कर रही है, उन सब की एक स्टेटमेंट है बेसिकली। और बजट में जो है वो एक्चुअल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट भी ऐड किया जाता है कि सबसे पहले जब बजट तैयार किया जाता है तो उस टाइम पर जो हमारे पास रिसीट्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की हम बात कर रहे हैं वो एस्टिमेटेड होती है कि कितना हो सकता है। लेकिन जब हम बाद में उसमें ऐड ऑन करते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बजट में, तो उसमें हमारी एक्चुअल रिसीट्स और गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर हम ऐड करते हैं कि किस एरियाज़ में हमने कितना ज़्यादा फाइनली हमने इन्वेस्ट किया और किस तरह से उसका आउटकम रहा, कितनी प्रोग्रेस हुई, कितना डेवलपमेंट हुआ। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द टर्म बजट, कि ये बजट कहाँ से आया, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता है। नाउ बजट का क्या मतलब है और बजट बेसिकली आया कहाँ से? तो बजट बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है, दैट इज़ पॉकेट। और इसका मतलब होता है एक लेदर बैग या फिर एक वॉलेट। बेसिकली एक सेटायर मीन्स एक हास्य व्यंग्य जो है वो ब्रिटिश के एक पीएम थे, ब्रिटेन के पीएम थे रॉबर्ट वॉलपॉल, उनके लिए एक बेसिकली सेटायर लिखा गया, ओपन द बजट। बेसिकली जब भी वो पार्लियामेंट जाते थे तो ही ऑलवेज कैरी अ बॉकेट विद हिम, दैट इज़ लेदर बैग। और उसके बीच में वो हमेशा एनुअल फाइनेंशियल प्लान्स को रखा करते थे। और जब भी वो पार्लियामेंट जाते थे तो वहाँ जाके वो उसी बैग में से अपने फाइनेंशियल प्लान्स को बाहर निकालते थे और सबके सामने प्रेजेंट करते थे। तो वो बॉकेट का खुलना और पूरे पार्लियामेंट हाउस में फाइनेंशियल प्लान का पता लगना, तो बेसिकली ये सेटायर लिखा गया। और उसके बाद से जो फाइनेंशियल फील्ड है दैट इज़ ऑलमोस्ट 1733 से ये जो टर्म बजट है ये बेसिकली फाइनेंशियल फील्ड में गवर्नमेंटल फाइनेंशियल प्लान्स को समझाने के लिए वर्ड यूज़ किया जाने लगा। नाउ बजट की हिस्ट्री देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि बजट रिसेंटली या इंडिया ने स्टार्ट किया या ब्रिटेन ने स्टार्ट किया। बेसिकली इसकी बहुत ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री है। हर मोनार्कीज़ में हर राजा लोग जो थे वो अपने स्टेट ट्रेजरीज़ के डॉक्यूमेंट्स रखा करते थे। उनके पास ऑडिटर्स होते थे, अकाउंटेंट्स होते थे, जो कि एक पूरा रिटन डॉक्यूमेंट रखते थे कि स्टेट के पास ऑलमोस्ट कितनी ट्रेजरी और कितना टैक्स वो लोगों से कलेक्ट कर सकते हैं ताकि वो लोगों के वेलफेयर में इन्वेस्ट कर सकें। अब रीसेंट टाइम्स में बात करें तो अभी हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और लेजिस्लेचर जो है ये बेसिकली पब्लिक फाइनेंसेस को मैनेज करता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लेजिस्लेचर है वो हमारा जो पब्लिक फाइनेंसेस है, जो पब्लिक से टैक्स और रेवेन्यूज़ कलेक्ट किए जाते हैं, उन्हें प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करे ताकि लोगों का भला हो सके। बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टेट्स नाउ क्लेम्स टू बी अ वेलफेयर स्टेट। और वेलफेयर स्टेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है, ना कि एक पुलिस स्टेट का काम करता है, बल्कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है, उनकी नीड्स फुलफ़िल करता है, उनकी बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं उनको फुलफ़िल करने की कोशिश करता है। तो एज अ और बीइंग अ वेलफेयर स्टेट, ये स्टेट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि उनके पास एक रिटन डॉक्यूमेंट हो, उनके पास एक स्टेटमेंट हो जिसमें वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बारे में लोगों को बता सकें। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर व्हाट इज़ बजट एंड व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट और द होल स्टोरी ऑफ द बजट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबके साथ बात करूंगी सिग्निफिकेंस ऑफ द बजट की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या इम्प्रूवमेंट्स आप लोग मुझे सजेस्ट करते हैं, बिकॉज आई एम बीइंग अ न्यू यूट्यूबर, तो यू कैन सजेस्ट मी। तो बाय बाय, थैंक यू।